हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम 2023। तो यहाँ पे 29 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम हुआ, जो फर्स्ट शिफ्ट में मॉर्निंग में हुआ था, अब यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यही पेपर, उसी पेपर का एनालिसिस यहाँ पे 100 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप फटाफट अपने क्वेश्चन को जल्दी से मैच करा लीजिए कि ये आपका कितना सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा वो सारे ऑथेंटिक ऑफिशियल आंसर की तरह ही रहेगा, क्योंकि जो भी बताया जाएगा वो सही बताया जाएगा। ठीक है, शुद्ध और सटीक तरीके से आपको बताया जाएगा, और जो जिस क्वेश्चन पे डाउट रहेगा वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहला यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन करेंगे। हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं, अतः यदि शैशव में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष है, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की ही छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थमय तथा अस्थिर होंगे। देखिए यहाँ पे स्वार्थमय अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ने से ही पूर्ण हो जाता है, वरन वह ऐसा कर्तव्य है जिसकी परत ही यहाँ सारे जीवन को घेरे हुए और पुस्तक के ऐसे साँचे में जिनमें ढाल कर उसे सुडैल बनाया जाता है। इस तरीके से आपका यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है, जो कि आपको यहाँ पे आपके पेपर में दिख रहा होगा, तो उसे पढ़िएगा अच्छे तरीके से। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाफट, आप जल्दी से यहाँ पे तो आई होप आपने ले लिया होगा। अब इसका हम आंसर यहाँ पे करेंगे। तो देखिए आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन हिंदी का यहाँ पे 71 का, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, आत्मनिर्भर बनाना। तो आत्मनिर्भर बनाना, खुद को अपने को आत्मनिर्भर बनाना, इस पैराग्राफ में यही दिया गया है कि जीवन की जो सफलता पहली सीढ़ी है वो क्या होगी। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा पॉइंट आपको बताया यहाँ पे 72, शैशव के शिक्षकों को बच्चे पर क्या असर पड़ता है? तो यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं वो शैशव के शिक्षकों को का बच्चे पर क्या असर पड़ता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, इसको छोटा करके देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ही इसका राइट आंसर हो गया। हमें दूसरी चीजें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे का कुछ लेना देना नहीं होता है, ये पहले से गलत। उन्हें क्या लेना देना, ये भी गलत हो गया। गुण दोष को खास असर नहीं पड़ता, यहाँ पे इस तरीके से गलत हुआ। तो यहाँ पे शिक्षकों का चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 73, सर्वांगीण सफलता। यहाँ पे दिया है, लेखक ने बताया कि जो सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 में क्या है, स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, निस्वार्थी चंचल। ठीक है, क्योंकि विलोम आपसे पूछा है। स्वार्थ में मतलब स्वार्थी होता है, निस्वार्थ मतलब किसी का कोई स्वार्थ नहीं होता, अस्थिर मतलब गतिहीन होता है। लेकिन यहाँ पे आपका विलोम पूछा है, अर्थ नहीं पूछा है। तो यानी अस्थिर का हो गया चंचल और स्वार्थमय का हो गया निस्वार्थ। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 75 क्या है, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों का लिंग क्रमशः क्या होगा? तो यहाँ पे सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता, तो यहाँ पे आपसे लिंग पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्योंकि सफलता मिलती है, मिलता नहीं है, स्त्रीलिंग हुआ। कार्य करते हैं तो यानी पुल्लिंग हुआ। आत्मनिर्भरता मतलब आत्मनिर्भरता खुद से आती है, तो यहाँ पे निर्भरता, यानी आपको जब भी लिंग और पुल्लिंग है तो अच्छा है, अच्छी है, होता है, होती है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका भी यहाँ पे डाउट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक पैराग्राफ आपको मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित, यहाँ पे इस तरीके से आपका यहाँ पे
पैराग्राफ देखने को मिला है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे 76 का देखते हैं कि देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। संघमित्र देव व्याधि से मुक्त भगवान की शरण को से मानते थे। यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 77 का क्या होगा कि संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा सही विकल्प है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि यहाँ पे संघमित्र जीवन को निरोग बनाकर आनंद पूर्वक जीने एवं दीर्घायु रहकर उपभोग का आनंद उठाने के समर्थक थे। मृत्युंजय यहाँ पे चरक और सुश्रुत को समर्पित थे। जैसे कि आपको हम दिखाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मृत्युंजय चरक को सुश्रुत के यहाँ पे समर्पित थे। अब चलते हैं यहाँ पे देखिए 78 का क्या क्वेश्चन होगा। 78 का, तो 78 का देखिए, जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में किसका विश्वास था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृत्युंजय का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 79, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, मृत्युंजय का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80, व्याधि और सुयोग शब्द का क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग आपसे पूछा है। तो यानी व्याधि का हो गया बी और सुयोग का हो गया सु, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे शुरू से देखते हैं कि आपका जो जीके जीएस से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1, पहला क्वेश्चन देखिए, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, उपनिषद। उपनिषद ऐसा है जो कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित नाम से उपनिषद नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, खानवा। एक आपको ट्रिक बताते हैं, इन्होंने यहाँ पे देखिए पानीपत का युद्ध किया, फिर इसके बाद खानवा का युद्ध किया, फिर इसके बाद यहाँ इन्होंने चंदेरी का युद्ध किया। ठीक है, चंदेरी का युद्ध किया, फिर घाघरा का युद्ध किया। ठीक है, घाघरा। अब इसके बाद इसका ट्रिक देखिए, पानी खाना, यहाँ पे देखिए पानी खाना चढ़ घाघरा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, पानी खाना चढ़ घाघरा। ये हुआ आपका 1526 में। कब हुआ था, 1526 में। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। चंदेरी का हुआ 1528 में। घाघरा का हुआ 1529 में। और तीनों में बाबर ने, यहाँ पे देखिए चारों में बाबर का ही विजय हुआ। और राणा सांगा जो फर्स्ट पानीपत का युद्ध था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य के हुआ था, जिसमें बाबर ही विजय प्राप्त किए थे। क्या किए थे, विजय प्राप्त किए थे। इसके बाद जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा और बाबर के मतलब बीच में हुआ था, तो वहां पे भी यहाँ पे भी बाबर ही विजय प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे यही पूछा है कि किस स्थान पर हराया था, तो ये खानवा की युद्ध, मतलब इनका सेकंड जो युद्ध था वो खानवा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम आपको सीधा डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधिया जो होगा ये गया सी में, उज्जैन में होलकर जो गया ये होलकर जो है आपको यहाँ पे डी में मिलेगा। फिर जो गायकवाड़ा है यहाँ पे नागपुर और भोसले आपको इंदौर आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4।
क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। फटाफट आपको फटक करा देते हैं, जिससे क्या होगा, जल्दी जल्दी ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पेपर दे ही दिए हैं, सिर्फ आपको मैच करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, जो बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा नाम से जाना जाता है, 21 यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे आपको बता दें, ये बनवाया गया था आशा अहिर के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6, मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम। यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये हुआ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गदर पार्टी द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 में 2021 से 2022 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 12, तो यहाँ पे भी इसका हम बताते हैं आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा कामेग कामेग आगर होगा आपका असम में, वैतरणी आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में, गिरना आपका होगा यहाँ पे महाराष्ट्र में, हर्षदेव जो होगा उड़ीसा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, क्वेश्चन नंबर 30, चबी मूरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, लेक तुर्काना कहाँ पर दुनिया की किस बड़ी रेगिस्तानी झील में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, केन्या में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो यहाँ पे डाउट बना है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ हम बी के साथ जाएंगे, सर एच.जी. चैंपियन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16, जो कि अभी ये पेज पे ऐसे आपको आंसर देखने को मिलेगा। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा केलकर टास्क फोर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 17, आपको भारत के दुग्ध क्रांति के चरण 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए यहाँ पे स्किम्ड दुग्ध पाउडर, मक्खन तेल, बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भारत की पंचवर्षीय योजना किस संस्करण को गाडगिल योजना का नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी तीसरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19,
1981 किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड में निर्माण की मंजूरी दी गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिनियम एक्ट 1961 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 20, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजया बैंक जो है कि बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था प्रथम चरण में, यानी ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 21, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हम अभी कंफ्यूजन बनी हुई है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हम नहीं देंगे कि इसका ऑफिशियल आंसर की पे वेट करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस में चैम्बर में हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान पहला राज्य था जहां 1969 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो ये नागौर जिले में लागू किया गया था। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो कि नौवीं यहाँ पे जो भाग है, यहाँ पे 9 भाग में इसे दिया गया है, और इसके बाद यहाँ पे जो 9A है उसमें नगरीय स्वशासन को दिया गया है। ठीक है, पंचायती में आता है 9 में, और 9A में नगरीय स्वशासन यहाँ पे नगर के बारे में दिया गया है। नगरी का मतलब जो शहरी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड में ये अपनाया गया था, मतलब वहां से ये लिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25, भारतीय संविधान के किस संशोधन के लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, 104 से संशोधन अधिनियम 119। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा बनाया जाता है? तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है यूपी टेट में ये बार बार क्वेश्चन पूछने वाला एक प्रश्न है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना के पेड़ से। क्वेश्चन नंबर 27, तारों का चमकने का कारण क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे डैश एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की क्या एक प्रक्रिया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, एनोडाइजिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपोल वयस्क को मेढकों में विकसित किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 30, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, वन। जो वन है ये पूरी दुनिया में देखिए काट काट कर यहाँ पे घर, पेड़ और घर बनाया जा रहा है, जगह पे वन, बांध ये सब बनाया जा रहा है। तो वनों का बहुत जल्दी से जो ये है घटने वाला यहाँ पे देखिए वन संसाधन है। तो यहाँ पे पूछा है पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन क्या है? तो ये वन है। अब हम देखिए रीजनिंग, यहाँ पे रीजनिंग सॉल्व करेंगे। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे विषम संख्या आपसे पूछा है कि इनमें से, तो यहाँ पे देखिए 7 और यहाँ पे 7, 2, इसके बाद 9 होगा, 1 1 यहाँ पे मिला के यहाँ पे देखिए 12 हुआ। इसके बाद इसको काउंट करेंगे तो ये 11 हुआ,
5 6 1 ये भी 11 हुआ। इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 2 3 यहाँ पे 5 ये भी 11 हुआ, 6 5 11। तो यहाँ पे देखिए तीनों संख्या काउंट करने के बाद 11 11 संख्या आ रही है। लेकिन ये काउंट करने पे यहाँ पे देखिए 7 8 9 10 यहाँ पे देखिए 11, 1 मिनट देखिए 4 2 यहाँ पे देखिए 2 5 और 2 7 हुआ, 7 4 यहाँ पे भी 11 आ रहा है, और 7 8 9 हुआ, 10 यहाँ पे भी 11 आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी 11 आ रहा है, यहाँ पे भी 11 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे 7 और 7 5 यहाँ पे 12 होगा। तो ये काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, लेकिन यहाँ पे 12 देखने को मिल रहा है। तो यानी हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे 47 अप्रैल 2001 की किन तारीख को बुधवार था। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 अप्रैल यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर 2000 का भी देखिए 0 प्लस यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 1, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। ठीक है, बटे करके 7 कर देंगे तो यहाँ पे ये सब कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे 4 ही आएगा आंसर में। ठीक, अगर रखेंगे तो यस की जगह पे। आप देखिए यहाँ पे 48 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48, बरखा और चंद्रेश भाई बहन है, मतलब ये दोनों भाई बहन है। मनीष के 2 बच्चे, यानी बरखा और चंद्रेश भाई बहन है। तो यहाँ पे मनीष के बच्चे यानी मनीष इनके पापा हुए, और 2 बच्चे हैं, और सुरेश का बेटा है, मतलब मनीष यहाँ पे सुरेश का बेटा, मतलब यहाँ पे इनके ये पापा हुए। जो हंसा का ससुर, मतलब हंसा मनीष की वाइफ हुई, हंसा का एक ही बेटा है, मतलब एक ही, वही चंदेश हुआ। और चंद्रेश और सुरेश का दामाद नहीं है, क्योंकि जब ये पोता हुआ तो ये चंद्रेश कैसे इसका दामाद होगा। तो बरखा और सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पोती से। ठीक है, क्योंकि जो दादा है ये सुरेश जो है वो दादा है, क्योंकि सुरेश का बेटा मनीष हुआ और मनीष के बच्चे चंदेश और बरखा हुए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, पोती। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 49, तो 49 में यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में प्रश्न में 3 कथन है और उसके 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन पे मानना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और फिर तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए इस कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो यहाँ पे पहला दिया गया है, कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं और कोई सड़क जंगल नहीं है, सभी फूल जंगल हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। केवल यहाँ पे देखिए 4 ही जो है कि अनुसरण करता है, मतलब कोई सड़क फूल नहीं है, क्योंकि सड़क भी जंगल नहीं है, और यहाँ पे जो सड़कें वो रेलगाड़ी है। तो यहाँ पे सभी फूल जंगल है, मतलब यहाँ पे सड़क जंगल नहीं है, तो खाली सिर्फ फूल ही जंगल है। तो यहाँ पे देखिए सड़क की बात कर दिया, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं क्या आया है। यहाँ पे देखिए दिए गए है, इसका राइट आंसर आपको हम बता देते हैं सीधा डायरेक्ट। यहाँ पे इसका डी आंसर होगा। यह दोनों ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव, आप फटाफट मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 51, भारतीय सेना के लिए पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे डी, नई दिल्ली में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 52, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में यहाँ पे अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ये इस पे डाउट बना है, तो इसलिए हम इस पे मार्क नहीं करेंगे, आप इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 53 दिया गया है, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित यहाँ पे किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, छठा में। इस तरीके से आपको ऐसे बताया जाता है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये भी देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सारंग न केवल हिंदी
यहाँ पे देखिए, सार्क राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर का 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरण को एक व्यापक डेटाबेस है, जो कि सारंग यहाँ पे देखिए के केवल हिंदी यहाँ पे और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। तो यहाँ पे किस भाषा में नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़िया में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं। अब हम फटाफट आपको बताते जाते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के टैगलाइन क्या था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन जन साक्षर। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम। ये देखिए आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स पूछा है, तो जल्दी जल्दी बता देते हैं आपको। 50 वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58। तो यहाँ पे देखिए, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ में निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्रता रूप से प्रवाहित हो सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, USA। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 59 का क्वेश्चन आंसर होगा। यहाँ पे भी डाउट बना है, तो इसको भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं बताएंगे जिससे आपका आंसर के आने के बाद ये गलत हो। जिम स्केया यहाँ पे देखिए को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC यहाँ पे जलवायु परिवर्तन एवं अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए यहाँ पे 61 का इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 62, देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जमशेदजी नुसर इमान जी टाटा। अब यहाँ पे 63 का भी देख लीजिए, जो प्रत्येक वर्ष में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने की बात कर रहे थे, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए 64वां का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, दादरा और नगर हवेली। क्योंकि जल्दी जल्दी करा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए 65 का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य। अब देखते हैं यहाँ पे पांगी यहाँ पे घाटी जो है वो कहाँ पे मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। 67 का देख लीजिए, कोलकाता में स्थित पेंट विलियम ग्राउंड, ये कहाँ पे है? तो ये किस खेल से संबंधित है? ये पोलो खेल से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 68 का देख लेंगे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हरारे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 69 का आंसर होगा यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये सारे क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, रह गया है सिर्फ मैथ का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।